नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जिन स्त्रियों में पाए जाते हैं यह लक्षण, उनके पति होते हैं बहुत ही भाग्यवान, बहुत ही भाग्यशाली। साथ ही हम जानेंगे कि जिन महिलाओं के दांतों के बीच में गैप होता है, ऐसी महिलाएं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार भाग्यशाली हैं या नहीं। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि जिन महिलाओं की मूंछें होती हैं वो महिलाएं कैसी होती हैं, जीवन में क्या हासिल करती हैं, क्या खो देती हैं और घर परिवार के लिए किस तरह से सुख हो सकती हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें। दोस्तों, किसी भी परिवार की खुशहाली मुख्यतः उस घर की महिला पर ही निर्भर करती है। महिलाएं घर की ज़रूरत होती हैं और इनके बिना कोई भी घर नहीं रहता। महिलाओं से ही घर में रौनक और शोभा होती है। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें स्त्री और पुरुष 7 जन्मों के धागे में बंध जाते हैं। विवाह के पहले स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी कल्पनाएं और अपेक्षाएं आती हैं। दोस्तों, जो महिलाएं अपने जीवन साथी की कल्पना करती हैं तो उसके मन में पति के रूप में एक ऐसे साथी की कल्पना होती है जो उसका ध्यान रखे, उसका संरक्षण करे और एक सुरक्षित जीवन दे। जब भी कोई पुरुष विवाह के लिए अपनी पत्नी की कल्पना करता है तो ऐसी पत्नी की कल्पना करता है जो उसके घर को सुख शांति और समृद्धि से भर दे। उसके घर में आने से घर की शोभा में 4 चांद लग जाए। वह सर्वगुण और सदाचारी हो, वह चरित्रवान और पतिव्रता हो, बड़ों का मान सम्मान करने वाली हो और छोटों से प्रेम करने वाली हो। लेकिन विवाह से पहले तो हम किसी का जवाब नहीं जान सकते, तो यह कैसे पता चलेगा कि कोई स्त्री गुणवान और भाग्यवान है या नहीं। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के शरीर के कुछ अंगों के लक्षणों के बारे में बताया गया है, जिससे हम जान सकते हैं कि उस महिला का स्वभाव कैसा है, उसका भाग्य और चरित्र कैसा है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं की ऐसी कौन कौन सी शारीरिक विशेषताओं के बारे में बताया गया है, जिससे पता चलता है कि महिला भाग्यशाली है और उनसे परिवार का कल्याण होगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। पहली बात, अगर किसी स्त्री के बाल घने, सीधे और लयदार होते हैं तो ऐसी महिलाएं ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाओं को जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। दूसरी बात, गोल चेहरा और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को अति दयालु स्वभाव वाली माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती हैं। तीसरी बात, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे पर चमक होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी जाती हैं और परिवार का कल्याण करने वाली होती हैं। चौथी बात, जिन महिलाओं के नाक के पृष्ठभाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं काफ़ी भाग्यशाली होती हैं, सुख समृद्धि से जीवन जीती हैं। इन महिलाओं के कारण कुल में सुख समृद्धि आती है। पांचवी बात, जिन महिलाओं के दांत सफ़ेद और एक सिर में होते हैं, ऊपरी 2 दांतों के बीच में गैप होता है, होठ गुलाबी होते हैं, होठ पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं सबसे ज़्यादा भाग्यशाली मानी गई हैं। ऐसी महिलाएं पति के साथ पूरे परिवार का ध्यान रखने वाली होती हैं। छठवीं बात, भविष्य पुराण में बताया गया है कि अगर किसी महिला की गर्दन 4 उंगली जितनी लंबी हो और उसमें 3 रेखाएं दिखाई दें तो ऐसी स्त्री को भाग्यशाली माना जाता है। कहा जाता है ऐसी स्त्रियों के पास सोना चांदी खूब होता है। 7वीं बात, गर्ग मुनि के मतानुसार यदि किसी महिला के गले में 3 रेखाएं दिखाई देती हैं और उसका गला सुंदर गोल आकार वाला हो तो वह बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। 8वीं बात, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी स्त्री की ठोड़ी चुंबक हो, यानी कि वह जो नीचे वाले होठ के नीचे तक का जो हिस्सा है उस ठोड़ी को चुंबक कहते हैं। यानी जिन स्त्रियों की ठोड़ी गोल, पुष्ट, कोमल हो तो बहुत ही शुभ रहता है। 9वीं बात, हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है कि जिन महिलाओं के गाल चारों तरफ से गोल और कुछ पीलापन लिए हुए हों तो ऐसे गालों का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं अगर किसी महिला के गाल पिच के खुरदुरे और पतले हों तो यह शुभ लक्षण नहीं माना जाता। 10वीं बात, भविष्य पुराण में बताया गया है कि जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीले, सफ़ेद और आगे की तरफ निकले हुए हों तो ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं।
ऐसी स्त्रियां शाही जीवन जीती हैं। वहीं अगर किसी स्त्री के दांत बहुत पतले या छोटे हों, रूखे या फटे हों तो ऐसे होने शुभ नहीं माना जाता। 11वीं बात, भविष्य पुराण के अनुसार जिह्वा के 4 गुण होते हैं, लंबी हो, सीधी हो, पतली हो, तांबे की भांति लाल हो। स्कंद पुराण में कहा गया है जिस स्त्री की जिह्वा लाल और कोमल हो ऐसी स्त्रियां सुंदर जीवन यापन करती हैं। 12वीं बात, भविष्य पुराण के अनुसार हंसते समय अगर किसी के दांत न दिखाई दें, गाल फूल जाएं और आंखें बंद ना हो तो यह बहुत ही शुभ लक्षण माना जाता है। वहीं हंसते समय गालों पर अगर गड्ढे पड़ते हैं तो यह अच्छा नहीं माना जाता। तो चलिए अब बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिस महिला के होठ के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जिसे पुरुष की भाषा में मूंछ कहा जाता है। उसका स्वभाव कैसा होता है, क्या यह लोग अच्छे होते हैं या इनके बुरे पास पैसा आएगा या नहीं। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल होते हैं वह स्त्री गर्म मिजाज यानी कि गुस्से वाली होती है और ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने वाली होती हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।